आतंकी मारे गए और 4 आतंकी कैंप जो है वो तबाह किए गए पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर 4 कैंप जो है वो तबाह हुए और 5 पीओके में। लश्कर के 3, जैश के 4, हिजबुल के 2 ठिकाने खत्म हुए, 12 और आतंकी ठिकाने टारगेट पर हैं। राफेल और ड्रोन के जरिए यह सारा हमला किया गया। यह सारा काम भारत की तीनों सेनाओं ने मात्र 20 मिनट में किया। यानी सब कुछ बहुत तैयारी के साथ हुआ, बहुत सोच समझ के। उसी से मात्र 30 किलोमीटर दूर है लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है, मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल टेरर कैंप, जैश ए मोहम्मद का कैंप और स्टेजिंग एरिया कहलाता है। हथियार, विस्फोटक, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, ये सब यहां पे था, इसको खत्म किया गया है। कोटली का गुलपुर आतंकी कैंप, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था, लश्कर का बेस हुआ करता था। आपको इससे समझ में आएगा कि यही 9 ठिकाने क्यों चुने गए। भीमबर का बरनाला टेरर कैंप, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। हथियार डिपो, आईईडी ट्रेनिंग, जंगल सर्वाइवल का यह केंद्र होता था। कोटली का अब्बास टेरर कैंप, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था। लश्कर तैयबा का फिदाइन सेंटर था, 15 आतंकियों को ट्रेन करने की कैपेसिटी इसकी थी। अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकी कैंप थे जहां पर अटैक हुआ, सियालकोट का सरजाल टेरर कैंप, यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या के आरोपी यहीं से ट्रेनिंग पाए थे। सियालकोट का ही मेहमूना जोया टेरर कैंप, यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 20 किलोमीटर दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। पठानकोट एयरबेस अटैक इसी कैंप से हुआ था। मुरीदके में मरकज तैयबा टेरर कैंप, इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर। मुंबई हमले के आतंकी यहीं ट्रेनिंग पाए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। यानी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पहलगाम नहीं, मुंबई हमले तक का बदला ले लिया। पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग यहीं होती थी। बड़े आतंकी अक्सर यहीं आते थे। और यह आपको एक एक डिटेल बता रहा हूं कि क्यों ये 9 टेरर कैंप्स चुने गए। यानी भारत ने पहलगाम का बदला, मुंबई हमले का बदला, पुंछ का बदला एक स्ट्राइक से ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए हथियारों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के किया, क्योंकि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर बिना क्रॉस किए टेरर कैंप तबाह करने थे, वो भी एकदम सटीक अंदाज में, जिससे पाकिस्तान को यह मौका न मिल सके कि भारत ने सिविलियन पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत ने 3 मोड ऑफ अटैक का इस्तेमाल किया। पहला, राफेल जेट प्लस स्कैल्प मिसाइल, इनका इस्तेमाल किया गया। दूसरा, ड्रोन और हैमर बम का इस्तेमाल हुआ। और तीसरा, सुसाइड ड्रोन का भारत ने इस्तेमाल किया। ये तीनों ही अटैक मोड बेहद सटीक थे और अपना काम बेहद शानदार तरीके से इन्होंने किया। आपको हम वीडियो के जरिए भी बताएंगे कि भाई पाठशाला में वो जानकारी मिलेगी जो कहीं नहीं मिली। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें आप देखिए जो पीओके के कोटली में अब्बास टेरर कैंप की। इस टेरर कैंप पर राफेल ने स्कैल्प मिसाइल से हमला किया और मिसाइल हमले में यह आतंकी ठिकाना पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। कहा जा रहा है इसके लिए राफेल को सीमा के उस पार जाना भी नहीं पड़ा, इधर से ही ठोक दिया। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बने सरजाल टेरर कैंप पर भी राफेल ने स्कैल्प मिसाइल से ही हमला किया था। वीडियो में मिसाइल गिरता हुआ दिखता है और धमाका होता है, आतंक की फैक्ट्री जमींदोज हो जाती है। राफेल को दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है और इसकी टक्कर का कोई फाइटर जेट पाकिस्तान तो क्या चीन के पास भी नहीं। राफेल ने जिस स्कैल्प मिसाइल से टेरर कैंप पर हमला किया वो कितनी ताकतवर है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्कैल्प मिसाइल ही क्यों चुनी गई थी, अब आपको यह भी बताता हूं। स्कैल्प मिसाइल एक लंबी दूरी की एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। इसे खास तौर से बंकर, रनवे और कमांड सेंटर में के लिए तैयार किया है। इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। स्कैल्प मिसाइल की ताकत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यह ब्रिटेन में इसका कोड नेम स्टॉर्म शैडो यानी तूफान लाने वाला हथियार है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 250 से 600 किलोमीटर की दूरी पर अटैक करती है। यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी फायर करो और भूल जाओ। इस मिसाइल का जीपीएस और नेविगेशन इतना एडवांस है कि जो लोकेशन फीड कर दी गई वहीं सटीक अटैक करती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्टील्थ डिजाइन मिसाइल है जो इसे रडार डिटेक्शन से बचाती है, यानी दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल का विस्फोटक भी बहुत खास है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला वॉरहेड का नाम है ब्रोच, बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस ऑगमेंटेड चार्ज। जमीन के कई मंजिल नीचे मौजूद बंकर को भी यह तबाह कर सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों इतनी भयानक तबाही पाकिस्तान में दिख रही है, क्योंकि वहां इसी स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ कहा जा रहा है।
इंडियन एयरफोर्स ने रफाल के लिए इस मिसाइल को अलग से डिजाइन करवाया ताकि पाकिस्तान और चीन के इलाकों में सटीक हमला किया जा सके। इस वक्त एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आतंकी मसूद अजहर को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। मसूद अजहर जिंदा है या मुर्दा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज हैमर बम का प्रयोग मजबूत इमारतों और बंकरों को उड़ाने के लिए होता है। आतंकी ठिकानों पर बने बंकरों को इस बम से तबाह किया गया। हैमर बम 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से टारगेट हिट कर सकता है। आपको सुसाइड ड्रोन से हमले की भी तस्वीर दिखाता हूं। सुसाइड ड्रोन से कोटली के टेरर कैंप पर हमला किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। सुसाइड ड्रोन में लगे कैमरे से लिया गया वीडियो सेना ने जारी भी किया। यह वही वीडियो है, आप देखिए धीरे धीरे सुसाइड ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, इसमें दिखता है और टारगेट पर गिरते ही भयंकर धमाके के साथ फट जाता है। सुसाइड ड्रोन की खासियत है कि इसमें लगे कैमरे की मदद से टारगेट को चेंज भी किया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कई टेरर कैंप पर हमले के लिए सुसाइड ड्रोन का प्रयोग किया। सियालकोट के महमूना जोया टेरर कैंप पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया था, यह भी कहा जा रहा है। यानी पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर भेजता था मासूमों को निशाना बनाने के लिए। भारत ने कोई अपना सैनिक नहीं भेजा, सुसाइड जो है ड्रोन भेज दिया कि जाओ तुम फट जाओ, और वहां फट के निपटा दिया सबको सुसाइड ड्रोन ने। इस वक्त एक और बड़ी खबर, वो भी आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। लगातार एलओसी पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग से 15 नागरिकों की मौत की खबर है। पुंछ तंगधार में पाकिस्तानी गोलाबारी तेज हुई है। आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान की सेना ने भारत पर सीधा अटैक करने की हिम्मत तो है नहीं उनकी। ऐसे में पाकिस्तान की सेना रात भर एलओसी पर शेलिंग करती है। भारत की तरफ से भी लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कायर सेना ने आम लोगों को निशाना बनाया है। पुंछ में पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक बहुत बड़ा छिपा हुआ मैसेज था। वो ऐसा मैसेज था जिसे देखकर पाकिस्तान की सेना और आतंकी सरगनाओं की रूह कांप गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना और सरकार ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कुल 21 आतंकी ठिकानों का खुलासा किया। इन आतंकी ठिकानों की लोकेशन तक मैप पर दिखाई सेना ने। और सबसे बड़ी बात, आप ध्यान दीजिए, सेना ने 21 आतंकी ठिकाने दिखाए, लेकिन ऑपरेशन अभी 9 ठिकानों पर ही हुआ है। लेकिन अभी इसका मतलब यह है कि 12 ठिकाने बचे हुए हैं। दुनिया के सामने इन 12 ठिकानों की लोकेशन दिखाकर भारत ने ऐलान कर दिया कि हमें पाकिस्तान के एक एक आतंकी ठिकाने का पता है और जब चाहें जैसे चाहें भारत आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। यह टेरर कैंप कहां कहां है आपको भी बता देता हूं। एक तो पीओके में चेलबंदी टेरर कैंप है, पीओके का अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप, पीओके का दुलाई टेरर कैंप, पीओके का सेंसा टेरर कैंप, पीओके में ही डुंगी टेरर कैंप है, पीओके का गुलपुर आतंकी कैंप, पीओके का बराली आतंकी कैंप, पाकिस्तान का गढ़ी हबीबुल्ला टेरर कैंप, पाकिस्तान का बत्रासी टेरर कैंप, पाकिस्तान के बालाकोट का टेरर कैंप, पाकिस्तान के उगी टेरर कैंप और पाकिस्तान का बोई टेरर कैंप। इन 12 आतंकी ठिकानों की जानकारी भारत ने पूरी दुनिया के सामने आज जाहिर कर दी और इसी के साथ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि बॉस, तुम्हारे हर अड्डे की इंफॉर्मेशन मेरे पास है और आतंक के इन अड्डों को हम जब चाहे मिट्टी में मिला सकते हैं। यानी पीएम मोदी और इंडियन फोर्सेस शांत नहीं बैठने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आगे भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से 2 बातें पानी की तरह क्लियर हो गई। पहला तो यह कि भारत की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ नहीं। दूसरा यह कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम 2 कौड़ी का है। आप देखिए, भारत के हमले के डर से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है, जो 24 घंटे पाकिस्तान बॉर्डर की निगरानी कर रहा था, जिससे भारत के जेट या मिसाइल अंदर न घुस सके। एडवांस रडार सिस्टम और फाइटर जेट भी तैनात किए गए थे, लेकिन भारत की प्लानिंग के आगे कुछ काम नहीं आया। भारत की प्लानिंग ऐसी थी कि पाकिस्तान चीन के सभी एडवांस डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और हथियार खाली डब्बा साबित हुए। भारत के फाइटर जेट ड्रोन को पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पाया। चाइनीज डिफेंस सिस्टम ट्रेस ही नहीं कर पाया कि भारत के जो हथियार है वो अंदर घुस रहे हैं। भारत ने ऐसे हथियार चुने जिन्हें ट्रेस और ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। भारत ने 200 किलोमीटर से ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज में अटैक किया। पीओके और पाकिस्तान में एंट्री के बेहद खास एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया। एंट्री पॉइंट्स के बारे में चाइनीज डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तानी एजेंसियों तक को हवा नहीं लग पाई।
यानी मैं कह तो रहा हूं ये इतना बड़ा अटैक है कि सबको पता था कि भारत ठोकेगा और फिर भी भारत ने ठोक दिया। उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हाथ पे हाथ धरे बैठा रह गया और भारत ठोक के चला आया। यह है भारत की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान आर्मी की तैयारी के साथ साथ चाइनीज हथियारों की पोल भी खुल गई। जो पाकिस्तान चीन के हथियारों